इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। चीन को चेतावनी दी है ट्रंप ने। ईरान के सपोर्ट पर भड़के हैं ट्रंप। बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ेगी चीन को, ऐसा ट्रंप ने कहा है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान को हथियार भेजने की स्थिति में चीन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य सफलता पर जोर देते हुए दावा किया है कि तेहरान की नौसेना, रडार और वायुसेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और उसके कई प्रमुख नेता मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके पास अब न नौसेना बची है, न रडार और न ही वायुसेना। उनके कई नेता मारे जा चुके हैं। उन्होंने कई साल शासन किया, अब वो चले गए। ट्रंप ने ये बयान उन खबरों के जवाब में दिया जिनमें दावा किया गया था कि चीन ईरान को हथियारों की खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही 2 हफ्ते की एक नाजुक सीज फायर डील होने के बावजूद कई लोगों को डर है कि ये जंग अभी खत्म होने से कोसों दूर है। अमेरिकी सेना और जंगी जहाज अभी भी ईरान के पास तैनात है। वहीं तेहरान भी चुप नहीं बैठा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान को अगले कुछ हफ्तों में चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की संभावना है। हालांकि चीन इस 1 महीने लंबी जंग के दौरान ज्यादातर चुप ही रहा है और उसने अपने सहयोगी ईरान को सीज फायर डील के लिए राजी करने में आखिरी मौके पर दखल भी दिया था। लेकिन चीन का ऐसा कोई भी कदम अमेरिका को उकसाने वाला लगेगा। इसका असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले महीने चीन के बहुप्रतीक्षित दौरे पर भी पड़ेगा, जहां उन्हें शी जिनपिंग से बातचीत करनी है। हालांकि चीन ने इस इंटेलिजेंस आकलन को गलत बताया है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने कहा, चीन ने संघर्ष में शामिल किसी भी पक्ष को कभी हथियार नहीं दिए। हम अमेरिका से गुजारिश करते हैं कि वो बेबुनियाद आरोप लगाने, जानबूझकर गलत संबंध जोड़ने और सनसनी फैलाने से परहेज करें। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष तनाव कम करने में मदद के लिए और ज्यादा कोशिश करेंगे। यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि चीन शायद ईरान को कंधे से दागी जाने वाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भेज सकता है। CNN ने ये रिपोर्ट दी है। यूएस और इजराइल के हमलों में अपनी ज्यादातर हवाई सुरक्षा नष्ट हो जाने के बाद ईरान ने इन मैन पैड्स का इस्तेमाल यूएस के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले सैन्य विमानों को निशाना बनाने और उन्हें मार गिराने के लिए किया है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में यूएस के F-15E लड़ाकू विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के लिए ईरान ने शायद इन्हीं मैन पोर्टेबल हवाई सुरक्षा सिस्टम का इस्तेमाल किया था। 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त में ये पहली बार था जब यूएस के लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी से मार गिराए गए थे। हालांकि ईरान ने इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इस मामले के पीछे एक नए एडवांस डिफेंस सिस्टम का हाथ बताया है। ये पता नहीं है कि क्या ये कोई चीनी सिस्टम था। एक्सपर्ट्स ने पहले कहा है कि ईरान शायद चीनी HQ-9B का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक बहुत ही एडवांस लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको और भी बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस्लामाबाद में यूएस वार्ता फेल हो चुकी है। जेडी वेंस ने खुद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि यूएस और अमेरिका के बीच चल रही वार्ता अब फेल हो चुकी है। जेडी वेंस ने बड़ा बयान देते हुए इस बात का खुलासा किया है।